निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ ने काबीना फाइनल कर ली। कुछ मेंबरान आज हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ तकरीब में शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला, महमूदाबाद और रंगी नाला मुतासरीन केस की समाअत। अदालत का मुतासरीन को बकाया 2 चेक्स 1 माह में अदा करने का हुक्म। मुराद अली शाह को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला बाद में किया जाएगा। मुतासरीन की बहाली के मंसूबों पर काम करने का हुक्म। सिंध हुकूमत को 15 दिन में अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, मसला हल करने के लिए कोशिश हैं, हर काम करते हैं, लेकिन रिपोर्ट जमा नहीं करा सके। रिपोर्ट जमा न कराने पर अदालत से माजरत की। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी लोगों को बेघर करने के हक में नहीं है। बेघर अफराद के प्लॉट और तामीर के पैसे देने को तैयार हैं। मुतासरीन की बाकी 2 चेक 15 दिन में तैयार कर लेंगे। रानीपुर में 10 साल की मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद की हलाकत का मामला। डीआईजी सखर जावेद जसकानी की हिदायत पर एसएचओ थाना रानीपुर और डॉक्टर को लॉकअप कर दिया गया है। कहा, एसएचओ थाना रानीपुर की पूरी टीम और डॉक्टर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वाकई की तमाम जावियों से तहकीकात की जाएगी। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैसलाबाद में जड़ावाला की मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम यासीन को मंजराम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। वीडियोस की मदद से फसादात में मुलव्विस मजीद मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की जड़ावाला वाक़े की मजम्मत। कहा, वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फैसलाबाद में होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तानी अवाम भी मसीही बिरादरी से सलूक पर दुखी हैं। वाक़े पर आला सतह की तहकीकात जारी है। साबिक वफाकी वजीर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी कर ली, मालूम नहीं इलेक्शन कब होंगे। आइन वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। सबकी ख्वाहिश है आइन के तहत मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हो। मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था। वजीर आजम की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी। चेयरमैन पीटीआई की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया गया और इलेक्शन ना कराने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। बोले, नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है, 0 रिस्क हो चुका है, हमें गारंटी भी मिल चुकी है। नौवें वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने फवाद चौधरी की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला डेडलॉक का शिकार। वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम न हो सकी। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और मलिक सिकंदर किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो सके। नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ को एक्सटेंशन न देना थी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का दावा। कहते हैं, हमारी जानिब से राहिल शरीफ से एक एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे। नवाज शरीफ एक्सटेंशन न देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे। जब वादे पूरे न हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीग भी आ गया और पानामा लीग भी। सिंध हुकूमत ने गन्ने की सरकारी कीमत फी मन 425 मुकर्रर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स मालकान 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने के पाबंद होंगे। साबिक मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने गन्ने की सरकारी कीमत फी मन 425 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, कल जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ मुरगिल एहतजाज करेगी। हम एहतजाज पुरअमन करना चाहते हैं ताकि आवाम का गुस्सा बाहर ना आए। निज़ाम को चलाने वालों के हाथों 25 करोड़ अवाम रखवाल बन गए। ये लोग सोचते नहीं अवाम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं।
कमसन मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस की मुलजिमा के शोहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज का बतौर OSD नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत। पीटीआई ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पेमरा तरमीम बिल की मंजूरी पर सदर आरिफ अलवी का शुक्रिया। एक बयान में कहा, तरमीम से जाली खबरों के गलत इस्तेमाल की इस्लाह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। तरमीम से चेयरमैन पेमरा की तैनाती का अख्तियार हुकूमत के बजाय पार्लियामेंट के पास जाएगा। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में राह चलती खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। गिरफ्तार मुलजिम फैजान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और सद्दाम चौक इत्तेहाद टाउन का रिहायशी है। मुलजिम खास तौर पर खवातीन स्कूल टीचर्स को आते जाते हिरासा करता था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि पाकिस्तान आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आइन आज़ादी, इजहार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गलती का एहसास हो गया। इमरान खान की वीडियो और तस्वीर लगाकर क्रिकेट हिस्ट्री को नया प्रोमो जारी कर दिया गया। नए प्रोमो में पाकिस्तान विमेन टीम की एशियन गेम्स में जीत का भी जिक्र शामिल, जबकि PCB को पहले वीडियो में साबिक कप्तान इमरान खान को ना दिखाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अमाद वसीम ने भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदें बांध ली। कहते हैं, अभी एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायर्ड नहीं हुआ हूं। मिकी आर्थर और इंजमामुल हक दोनों ही प्लेयर पर पहले से सूरत-ए-हाल वाज़ा करने पर यकीन रखते हैं। हेडलाइंस आपने